अभी तक मैंने फिलहाल नॉर्मली किया है, बेड सीन वगैरह होता है। मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको रियल में करना है तो वो रियल कर सकती है, अगर मॉडल खुद करना चाहती है तो कोई भी मॉडल वो करेगी। ये जो आपका एक नाइट का जो चार्ज होता है ये क्या होता है? आप जो चार्ज करते तो हुए सर मैं किसी को बताऊंगी नहीं। समर सिंह का गाना है आपका, मुंबई आना पड़ेगा आपको, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना होगा। टुनटुन यादव जी का गाना है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको उनके साथ जिम करने का मौका मिलेगा तो आप ऐसे जिम करोगे? बिल्कुल, करोगे? क्या दिक्कत है? जितनी भी लड़कियां हैं अपने ऊपर अगर उनको भरोसा है तो कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है कि उसे कुछ कह सके। प्रॉपर किसिंग नहीं होता है, चीटिंग किस किया जाता है। चीटिंग किसके होता है? चीटिंग किस मतलब दिखाया जाता है कि दर्शकों की किस हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। अगर हम प्रॉपर वैसा आपको बोल्ड सीन करके देते हैं तो उसके हिसाब से बजट भी आपका ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली में है। भारत की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली में हमारे साथ जो है एक्ट्रेस अंजलि मौजूद है। और अंजलि जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और आप लोग जान लीजिए कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और एक्ट्रेस हैं तो कहीं ना कहीं जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है हर एक चीज जानती होंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी से लेकर A to Z। आज हम जो है अंजलि से बात करने का प्रयास करेंगे, इनके निजी जीवन पर भी चर्चा करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्योंकि जो है किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बेटे हमारी बेटी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए, इतनी आज बदनाम है। हालांकि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको सही दिशा में लेकर चला जाए, लेकिन कुछ लोग जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को डुबाने में लगे हैं। आइए बात करते हैं अंजलि से और जानने का प्रयास करते हैं इनकी जर्नी जो है कैसे स्टार्ट होती है। अंजलि, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अंजलि, मैंने शुरू में बोला कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो वास्तव में आप भोजपुरी से हो कि किसी और फील्ड से हो? सर मैं भोजपुरी में भी हूँ और हरियाणवी भी करती हूँ, हिंदी भी करती हूँ। जहाँ से काम मिल जाए, मुझे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, मैं कर लेती हूँ। क्या काम लेकिन करते हो सबसे आप? ज्यादा जो है मैं भोजपुरी करती हूँ। क्या करते क्या हो आप भोजपुरी में? एक्ट्रेस तो आप हो, चलो, तो एक्ट्रेस का बहुत तरह का काम होता है। कुछ एक्ट्रेस होती हैं जो फिल्म की हीरोइन होती हैं, कुछ एल्बम करने वाली होती हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल शो करने वाली होती हैं, कुछ गाने वाली होती हैं। तो आप किस तरह की एक्ट्रेस हो? एल्बम। एल्बम करते हो आप? यस। सिर्फ ओनली एल्बम? हाँ, कैसे एल्बम करते हो आप? किस टाइप्स के? सॉन्ग्स वगैरह। किस तरह के सॉन्ग्स होते हैं तो पूछ रहा हूँ मैं। भोजपुरी हो गए, रफली भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब वो सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गा कैसे रहे हैं, कैसा प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं। जैसा भी देते हैं हमें करना होता है, क्योंकि हम एक्टर हैं। आप सिंगिंग भी करते हो? नहीं नहीं। नहीं, नहीं। सिर्फ एक्टिंग। यस। अच्छा, ठीक है। कैसे कैसे आपने एल्बम अब तक किए हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जो है अवेलेबल होगा? काफी अच्छे सॉन्ग भी मिले हैं और काफी रफली भी मिले हैं, तो जो मिलता है कर लेते हैं। A to Z कोई प्रॉब्लम नहीं होता हाँ। है कभी करने से? अब प्रॉब्लम क्या है? अब सिंगर गा रहे हैं तो हमें करना तो है। अब लोग पब्लिक डिमांड कर रही है उस चीज का, तो हमें भी तो करना ही होगा। अब अगर पब्लिक ना चाहे तो हम भी नहीं करेंगे। एल्बम हमने बहुत तरह के देखे हैं। कुछ एल्बम बहुत साफ-सुथरे होते हैं, हाँ जिसको हम जी। मतलब अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई-बहन के साथ, सबके साथ बैठ के देखते हैं, बहुत आनंद आता है। लेकिन कुछ एल्बम ऐसे होते हैं जिसको हम अकेले में देखें ना तो खुद को शर्म आती है। तो जो आपका एल्बम है, क्या इस तरह का भी होता है क्या इसमें सीन? नहीं, इतना तो बोल्ड नहीं हुआ है मेरा अभी तक, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं आगे इतना बोल्ड करूंगी। किस टाइप से आपने अब तक जो है वो अभी तक किया है? मैंने फिलहाल नॉर्मली किया है, बेड सीन वगैरह होता है। बेड सीन होता है? यस। किसिंग सीन भी तो होता है इसमें? नहीं नहीं। नहीं होता है? होता है, बट हमारे में ये है कि प्रॉपर किसिंग नहीं होता है, चीटिंग किस किया जाता है। चीटिंग किसके होता हाँ, है? चीटिंग किस मतलब दिखाया जाता है कि दर्शकों की किस हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है रियल। लेकिन अभी मैंने इसके पहले एक इंटरव्यू किया है, एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला कि हाँ, किसिंग सीन होता है और रियल में करना होता है। आप लोग जो है एक बार विजुअल में देख लीजिए जो है उस एक्ट्रेस ने क्या बोला था। क्या क्या रियल में करना पड़ता है कि दूर-दूर से होता है? नहीं, रियल में होता है। रियल में करना पड़ता है? रियल में होता है। हमने तो सुना है कि जो है जो भी रोमांटिक सीन होते हैं वो जो है दूर से होते हैं, उसको जो कंप्यूटराइज़ द्वारा वो किया जाता है, लेकिन नहीं, एल्बम में नहीं होता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, रियल में है। किसिंग सीन भी होती है इस सब में? हाँ, सब में वो होती भी है। रियल होता है? हाँ, सब रियल होता है। तो वो इनका आपने देखिए, सुन लिया, इन्होंने क्या बोला? तो आप इस पर हमें टिप्पणी जो अपना कीजिए कि आप बोल रही हैं कि जो है वो चीटिंग होता है। देखिए ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको रियल में करना है तो वो रियल कर सकती है। अब मैं हूँ कि मैं रियल अभी नहीं किया है और नहीं आगे मैं चाहूँगी मैं करूँ। तो वो होता है ना कि चीटिंग किस किया जाता है, मतलब करते हैं और फेस इधर कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। और जो मॉडल हैं जिन्होंने भी किया है उनको भी अच्छे से पता होगा कि चीटिंग किस में और रियल किस में क्या अंतर है। उसमें मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जी वो हाँ, बिल्कुल। कंफर्टेबल है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मॉडल खुद करना चाहती है तो कोई भी मॉडल वो करेंगी, अगर जिसको नहीं करना है तो वो नहीं करेंगी। जो आप एल्बम करते हो, मान लो आपने बताया कि हमने बेड सीन किया है और चीटिंग जो बताया कि चीटिंग किसिंग सीन होता है वो किया है। कभी मन करेगा कि मैं अपने माँ-बाप के साथ बैठकर ये देख सकूँ ये बिल्कुल, वीडियो? मुझे क्या किसी भी मॉडल का कोई भी
ऐसा नहीं होगा कि किसी का मन करे किसी बड़े लोगों के साथ ऐसा सीन देखने का। लेकिन आज के डेट में सब यही देख रहे हैं तो हमें भी ये करना पड़ रहा है। मम्मी पापा को पता है आपके कि हाँ जो है जी, आपका ये काम मेरे करते हो? मम्मी-पापा का पूरा सपोर्ट है इसलिए आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो माँ बाप आपका वीडियो नहीं देखते हैं? मम्मी-पापा देखते हैं। कैसा लगता है बट उनको? अच्छा तो किसी को नहीं लगता है लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों के सामने माँ-बाप भी हार जाते हैं। बस वही सीन तो है। आपने इस लाइन में जो कदम रखा है, हुँ। शुरू में माँ बाप रोके थे कि बोले कि नहीं नहीं, ठीक है बिल्कुल अपना सब नहीं। कर? मेरे मम्मी-पापा ने शुरू से मुझे सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है? बिल्कुल। जानते थे कि जो है इस लाइन में ऐसा भी करना पड़ता है तब भी? हाँ जी। कहा था कि तू अगर अपनी जगह सही है तो मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये आपका पैशन है, शौक है, फिर मजबूरी है? मेरा शौक था ये। शौक है। जी। आप कुछ और भी शौक रख सकते थे क्योंकि हमने जो है आज आज तक मैंने जो है क्योंकि हमने एक ऑर्केस्ट्रा में भी वीडियो किया था कि बिल्कुल। एक लड़की ऑर्केस्ट्रा में क्यों जाती है, तो उसमें पता लगा कि 95% लड़कियां जो है वो मजबूरीवश ऑर्केस्ट्रा में जाती हैं। इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मजबूरी में काम कर रही हैं, पैसों के लिए काम कर रही हैं। क्या इसमें पैसे बहुत ज्यादा हैं क्या? जी काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसा काम कर रहे हैं, आपने जैसे बोला रियल किस, अगर हम प्रॉपर वैसा आपको बोल्ड सीन करके देते हैं, तो उसके हिसाब से बजट भी आपका ज़्यादा है और अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं तो कम है। ये जो एल्बम शूट होते हैं दिन में होते हैं कि रात में होते हैं? नाइट डे दोनों। तो ये जो आपका एक नाइट का जो चार्ज होता है ये क्या होता है आप जो चार्ज करते तो हो सर एल्बम? मैं किसी को बताऊंगी नहीं। अप्रॉक्स कुछ होगा ना जैसे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मेरे पास कॉल आएंगे, कमेंट आएंगे, एक्चुअली आते भी बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों का आएगा कि मैं इसके साथ मतलब वो एल्बम करवाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, जो भी चीजें होती हैं। तो अप्रॉक्स उनको पता लग जाता है कि कम से कम इनका अप्रॉक्स ये रेट है। तो अगर उनको कंफर्ट होता है फिर उनको लगता है कि इनसे करवाना चाहिए तो वो बोल देते हैं। तो अप्रॉक्स आपका जो एक नाइट का चार्ज है क्या है? 10। 10 के आसपास है। जी। एक एल्बम की शूटिंग में जो है कितने घंटे लगते हैं, कितनी मेहनत होती है एक्ट्रेस की, क्या है इसमें पूरा इसमें बताइए? मेहनत तो देखिए पूरी लगती है क्योंकि अगर सॉन्ग अच्छा है, तो हमें नाइट डे दोनों करना पड़ता है। और छपैया आप जानती हैं जैसे कि नॉर्मल छोटे-मोटे सिंगरों का गाना होता है, तो उसमें तो हमें सुबह से लेके अगली सुबह हो जाती है, शूटिंग करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि उस दिन में मतलब एक डे में हम लोग मानेंगे नहीं आप 50 सा 40 गाने कर लेते हैं, एक कंप्लीट। दिन में जी। 50-50 गाने एक दिन जी। में? छपैया जो कहते हैं ना, एक दिन में 50-40 सॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा एक वीडियो जो होता है, एक एल्बम वीडियो वाला जो होता है, जो आप बता रहे हो कि जिसमें जो है बेड सीन होता है, तमाम जो होती है मतलब एक बात करें तो एवरेज जो एल्बम होता है, उसको शूट करने में कितने दिन लग जाते हैं? देखिए, अगर प्रोफ़ेशनल सॉन्ग है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सॉन्ग के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक दिन में 1 ही गाना करेंगे या 2 गाना करेंगे। लेकिन अगर छपैया है, तो यही सुबह से शाम होनी है। कई सारा भी हो सकता है जी, इसमें। बिल्कुल। तो जो सिंगर होते हैं, हुँ। वो गाने गाते हैं, आप लोग उसपे एक्टिंग करते जी, होगे। बिल्कुल। तो पहले तो गाने बन जाते होंगे, हाँ, उसके गाने बाद पर एक्टिंग करना पड़ता बिल्कुल। होगा। तो ये एक्टिंग होती है, जो आप बता रहे हो कि जो है इसमें बेड का भी सीन करना होता है। ये जो किसिंग सीन आपने बताया कि इसमें जो है वो चीटिंग वाला बताया ना, जी। ये होता है। अजीब नहीं लगता है कि किसी गैर मर्द के देखिए, साथ बेड अजीब तो सीन करना पड़ रहा है? अनकंफर्टेबल क्योंकि लड़कियाँ बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं किसी गैर लड़के के साथ। कभी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता है? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन कहते हैं ना, जिस माहौल में रहो, उस माहौल में ढल जाता है इंसान। हुँ। तो अब ढल चुके हैं, कर कितने साल लेते से आप जो एल्बम कर रही हैं? हैं। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। क्या लगता है 1 साल में आपने एल्बम करके जो है कहाँ तक सफलता पाई है? अभी तक तो इतना नहीं पाया है, बट काफ़ी नाम कमा लिया है, काफ़ी सॉन्ग कर चुकी हूँ मैं। आप अब प्रॉपर रहते कहाँ हो? गोरखपुर। गोरखपुर आपका घर है। तो भोजपुरी में ही सबसे ज़्यादा काम आपको मिलता जी है? हाँ, भोजपुरी में ही मतलब मेरा सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग ही मेरी भोजपुरी थी। आजकल भोजपुरी जो है बहुत बदल गई है। जी। ठीक है? एल्बम की बात कर लें, चाहे फ़िल्मों की बात कर लें, हालाँकि कुछ फ़िल्में पारिवारिक बन रही हैं, वरना कुछ फ़िल्म्स ऐसे हैं, ख़ासकर गानों की हम बात करें तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें इतने इतने हॉट सीन होते हैं ना कि मतलब हम और आप साथ बैठ के नहीं देख पाएँगे, बिल्कुल, ऐसे-ऐसे होते हैं। होते हैं। और कुछ गाने डबल मीनिंग के आपने सुना है बहुत सारा हाँ, गाना? बिल्कुल, डबल मीनिंग के कोई गाने एक किए भी हैं हमने। किए आपने डबल जी मीनिंग हाँ, में? कौन-सा आपका है डबल मीनिंग का गाना? अब इतना तो याद नहीं है, एक यानी दिन में आपको आपका मैंने गाना बताया। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप बोल रही हैं कि आपको आपका गाना नहीं पता होगा। कोई भी डबल मीनिंग का गाना आपका कौन-सा है? क्या उसका अर्थ निकलता है 2 अर्थ? एक बार गुनगुना दीजिए उसको, थोड़ा-सा सिर्फ। मैं डबल मीनिंग के गाने क्या ही बताऊँ, किए तो बहुत सारे हैं। कोई एक, मैं सब पर नहीं जा रहा हूँ इसलिए मैंने किसी एक की बात की। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी एक गाना चल रहा है, लगा के कड़वा तेल, ये तो काफ़ी पुराना मारे गाना है। दंदन, बहुत सारे अच्छा गाने नया हैं है, ऐसे। जी हाँ, नए हैं, बहुत सारे ये आपका गाने हैं। गाना है? जी हाँ, इसका मतलब कॉपी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मार्केट में जो गाना बज रहा है उसका कॉपी बहुत जल्दी हो थोड़ा-सा रहा है। गुनगुना दीजिए इस गाने को तो हम भी अर्थ समझ जाएँगे इसका।
सर गाना तो मुझे इतना याद नहीं तो है थोड़ा पर सा मैम, थोड़ा सा 1-2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन तो कम से कम आता होगा। मैं पूरा गाना गाने को नहीं बोल रहा हूँ ना। गाने का थोड़ा सा बोल। नहीं याद है मुझे सर, नहीं याद है? कि आप गाना नहीं चाहते हैं, सही बताइएगा। नहीं याद है मुझे कोई सर। बात नहीं, कोई फ़ोर्स नहीं है, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको लीड का रोल चाहिए मैम, ठीक है? मैंने बहुते एक्ट्रेस के मुँह से सुना है ये। हम क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से हम भी जुड़े हुए हैं, तो हमने कई एक्ट्रेस का इंटरव्यू किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको लीड का रोल चाहिए, तो उसके ऊपर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। कहते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल, करोगी, तो जी। तुमको काम देंगे। मेरे क्या पास भी लगता है? बहुत कॉल आए हैं लेकिन कि किसी ने कहा है श्रवण पाल का कॉल है आया है, पवन पाल जी का कॉल आया है। लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा भी किया नंबर उनका है तो फेक कॉल थी ये सारे। फेक कॉल आते रहते थे कि समर सिंह का गाना है आपका मुंबई आना पड़ेगा आपको लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। टुनटुन यादव जी का गाना है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना ना हमें। कॉल बहुत आते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बहुत कॉल आए हैं, हद से ज़्यादा। अच्छा, एक बात और हमने सुना है कि आप लोग जब देखते हैं ना इंडस्ट्री में कि नई लड़की आई है, तो कहते हैं ना एक नोचना उसे, वो चीज़ मेरे साथ हुआ है और आज बहुत प्रयास किया गया। बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, बहुत डायरेक्टर्स भी हैं, किसी का नाम नहीं लूँगी मैं, बहुत लोगों ने किया है, बात भी की है, फेस टू फेस बोला भी है। सामने से? जी हाँ, अब तक कितने ऐसे आपको ऑफ़र आए हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया, और किस-किस एक्टर के साथ? कि टुनटुन यादव जी का गाना हो गया ठीक आपका, है। तो समर टुनटुन सिंह का यादव जी गाना का जो गाना है, तो टुनटुन यादव जी का गाने में किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना था? किस अब ये तो नहीं पता मुझे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही करना है। टुनटुन यादव ने कहा? नहीं, हाँ। तो उनका अच्छा, कॉल जो नहीं, जो डायरेक्टर डायरेक्टर वगैरह होते होते हैं, हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं कि अच्छा, वो इन कौन है। सबके बीच में जो है, बदनाम तो सिर्फ़ एक्टर होते हैं भाई, उनके साथ बिल्कुल, आ रहा है। हर ये जगह। डायरेक्ट सारे मज़े तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के होते जी हैं इस हाँ, सब में। पूछने पे फिर बाद में ये पता चलता है कि हम तो थे ही नहीं, कोई और था। इसमें हर चीज़ में मॉडल ही पीसती हैं, क्योंकि वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ की वज़ह से ही सारी मॉडल दब जाती हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। आज मार्केट में देखिए जितने भी छोटे एल्बम्स हैं, क्या उनका मन नहीं करता होगा कि हम बड़े गाने करें? छोटे गाने पे कौन रहेगा? या छोटे एल्बम करना कौन चाहेगा, इतने रफली सॉन्ग? सब चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, तो लेकिन आप ये कॉम्प्रोमाइज़ पे ही आप ये आते कह हैं। रहे हो कि जो लोग आज बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, सबने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कहीं नहीं, न कहीं? ये नहीं कह सकती मैं किसी, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं है हुँ। और ना ही मैंने आज तक किया है, तो मैं किसी के बारे में क्यों ही बोलूँगी। लेकिन लोग सामने से बोलते हैं ना कि हाँ, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तब हम आपको बड़ा सॉन्ग देंगे या बड़ा प्रोजेक्ट देंगे, आप करेंगी। कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ़ लड़कियों को, एक्ट्रेस को क्यों करना पड़ता है? लड़के कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते किसी भी चीज़ में? अब सर ये मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं करते हैं, लेकिन सुनने के लिए सिर्फ़ मॉडल को ही मिलता है, एक्ट्रेस को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता सुनने के लिए। और ऐसी मैं ही मॉडल नहीं हूँ, बहुत सारी मॉडल आपने जिसका भी इंटरव्यू लिया होगा, सबके मुँह से आपने यही सुना होगा कि हाँ, सामने ने मुझे यही कहा है। आज इसलिए हम यहाँ पे हैं, छोटे गाने पे, नहीं तो आज कहाँ से क अगर हम चाहें तो एक रात में हम भी गाना कर सकते हैं बड़ा-बड़ा, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ पे ही आके अटक जा रहे हैं। तो ये जो आज बड़े लेवल पे जो एक्ट्रेस हैं, जो आजकल बड़े लेवल पे एल्बम आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, मूवीज़ आ रही हैं, जितने बड़े लेवल पे एक्ट्रेस हैं, क्या लगता है आपको कि अगर इस भोजपुरी इंडस्ट्री में ये करके ही वायरल होना है, तो बहुत लोग करते होंगे ये चीज़? नाम सुना गया है तो होता भी होगा? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि जो करती हैं, वो कहती नहीं है कि हमने किया है। मैं बुरा मत कौन मानिएगा आप ये जी बात, हाँ, बुरा मत बिल्कुल, मानिएगा। कोई भी अपना पोल नहीं खोलता कि नहीं मैंने किया है। कोई खोल के बोलता है कभी आज तक कि बिल्कुल, मैंने किया है? कोई नहीं बोलेगा। अब वही तो चीज़ कह रही हूँ मैंने किसी को देखा नहीं है कि किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसने नहीं किया है, बट सुनने के लिए बहुत मिलता है, सुनने को बहुत मिलता है। बहुत ज़्यादा, बहुत। अभी फ़िलहाल कहाँ रहते हो आप? मैं अभी नोएडा रहती हूँ। नोएडा रहते जी हो? हाँ, अच्छा, पूरी फैमिली के साथ। जी, पूरी तो फैमिली। नोएडा में आप रहते हो, तो जो सीन होता है आपका, जो आप लोग ये शो करते हो अपना, ये कहाँ-कहाँ होता है? शो ज़्यादातर तो अभी अलीपुर में ही होता है, जितने दिल्ली भी के जी अलीपुर में। हाँ, दिल्ली में अलीपुर और आउटडोर भी काफ़ी टाइम होता है। मैं अभी मनाली से आई हूँ, 2 दिन हुआ मुझे, शूट करके आए हम लोग। अच्छा, अभी आपकी कुछ पर्सनल लाइफ़ पे सवाल करते हैं हम लोग, और बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, बिल्कुल। सबसे पहले लोगों की नज़र होती है, ये सिंगल हैं कि मिंगल हैं? फिलहाल तो सिंगल ही हूँ। फिलहाल क्या बात है? आगे? सिंगल ही हूँ मैं, सिंगल हमारे हूँ। साथ बहुत सारे लड़के देख रहे हैं, जो वो तो लाइन मारना शुरू कर देंगे आपको अभी से। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंस्टा आईडी क्या है आपकी? एक्ट्रेस अंजलि पूरी 9955 बताइए, पूरी यूज़रनेम बताइए ना, लोग सर्च करेंगे। एक्ट्रेस अंजलि 9955 एक्ट्रेस अंजलि 9955। जी हाँ, अच्छा, आपके ना स्क्रीन पर भी चल रहा होगा इनका इंस्टा आईडी, तो इनके इंस्टा आईडी को ना पहले फॉलो कीजिए, और आपको ऐसे नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से एक क्लिक कीजिए, उनके इंस्टाग्राम पर पहुँचिए, फॉलो कीजिए, और ना एक बार मैसेज करके देखिएगा रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। मुझे तो नहीं लगता रिप्लाई आएगा।
हम भी मैसेज करेंगे आपको, ट्राई करते हैं कि रिप्लाई बिल्कुल आता है कि नहीं बिल्कुल आता है। आप तो सामने बैठे हैं, क्यों नहीं रिप्लाई दूंगी। तो हमको तो रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग होंगे आपसे बात करना चाहेंगे किसी भी काम को लेकर, तो रिप्लाई कैसे देंगे उनको आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर किसी की रिक्वेस्ट देखती हूँ, किसका मैसेज आया किसका नहीं, अगर जो सही लगती है मुझे उनका रिप्लाई मैं करती हूँ। कोई आपसे कोई शो कराना चाहे, कोई एल्बम कराना चाहे, या फिर कुछ और जरूरत हो उनको मैं आपसे कराने के मेरे लिए, इंस्टा पे मैसेज आते रहते हैं, आते मैं रहते बात हैं, कर वो लेती हूँ। मैसेज कर सकता है हाँ आपको, बिल्कुल। रिप्लाई मिल जाएगा उसको। हाँ जी। ठीक है भाई, आप लोग मैसेज करो, अगर इनसे कोई भी रिक्वायर्ड है तो गलत मत ले जाना, इसको गलत वे में मत ले जाना, क्योंकि जो है ये अपने आप को जो है अभी तक बता रही है कि मैं जो है ऐसा कुछ नहीं की हूँ, और भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी को बचाया जाए। हालांकि कुछ लोग मुझको गाली भी देंगे, क्यों देंगे आप लोग जानते हो, हर वीडियो में गाली पड़ती है। आप ये बताओ, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी बहुत है, आप मानते हो इस चीज को? बिल्कुल कंट्रोवर्सी भी है, छिछोरापन भी है, एक से एक बड़ा बड़ा एक्टर हो चाहे छोटा एक्टर हो, सब बदनाम है। बिल्कुल। तूफानी राजा को जानती हैं आप? हाँ जी। सोना पांडे को जानती हैं आप? जी। कैसे कैसे गाने बना रहे हैं वो लोग। हम ये तो अब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, उन लोगों को अच्छा लग रहा है तो बना रहे हैं। खेसारी लाल को जानते हो आप? जी हाँ। उनका जिम वाला वीडियो देखा आपने? बिल्कुल। कैसी लगी है वीडियो? वीडियो तो मुझे कोई खराबी नहीं लगी वीडियो में, मुझे तो सब अच्छा लगा। अच्छा, तो अगर आपको उनके साथ जिम करने का मौका मिलेगा तो आप ऐसे जिम करोगे? बिल्कुल। कर क्या लोगे जिम आप? दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जो सीन दिख रहा है आपको उसमें, जो तरीके हैं जिम करने के, अच्छे लग रहे हैं वो? देखिए, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग देख किस तरीके से रहे हैं। उन्होंने तो हम अपना किस तरह काम से, किया। आप बताइए, हम उसको किस तरह से देखें? हम अगर जिम कर रहे हैं तो हम इस पोजीशन में जिम करेंगे, हम उसको किस तरह से देखें, आप बताइए। शादीशुदा है वो, उनकी बिल्कुल। पत्नी है, उनकी बेटी है, बेटी भी समझदार है, बड़ी देखिए, है। मैं काम के बीच में कुछ बोलूँगी नहीं, मुझे तो फिलहाल ठीक लगा। ठीक लगा आपको? बिल्कुल। आपको मौका मिले तो आप वो वाला सीन करोगे उनके साथ? बिल्कुल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कर लेंगे। पहली ऐसी एक्ट्रेस मिली आप जो कह रहे हो कि खुल के मैं कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम इतने रफली सॉन्ग कर सकते हैं, इतने बोल्ड सीन कर रहे हैं हर कोई, तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा कोई खराबी। मैम वो सीन अलग होता है, वो तो दिखावे के लिए होता है, वो रिकॉर्डिंग होती है उसकी। ये तो रियल में हो रहा है ना, वो तो जो होता है वो मूवी वीडियो अब दिखाने के लिए किसी ने होता है। ये तो देखा नहीं कि वो रियल में कर रहे हैं या वीडियो बना वीडियो रहे देख हैं। के आपको क्या लगा, क्या वो फेक है? अब मुझे तो जहाँ तक लगता है। अच्छा छोड़िए, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? पवन सिंह। पवन सिंह है। जी हाँ। क्या लगता है अच्छा उनको, उनका क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे उनका सब कुछ अच्छा लगता है, उनका सिंगिंग वगैरह हर एक चीज। अभी हाल ही में एक गाना आया, देखा आपने? कौन नहीं। कौन सा है? काला काली ओढ़नी गाना आपने नहीं देखा? नहीं अभी नहीं कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा गाना आया हुआ है। खेसारी लाल क्यों नहीं फेवरेट है? देखा। फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा फेवरेट है वो जो दिल पवन में सिंह बसता है। हो। जी हाँ। केसारी जी भी अच्छे हैं, उनका भी सॉन्ग काफी टाइम। कौन सा गाना उनका अच्छा लगता है, पवन सिंह का आपको फेवरेट सॉन्ग? पवन सिंह का तो मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई गाना ही नहीं है जो उनका ना पसंद हो मुझे, सब गाने अच्छे लगते हैं। चल ठीक है। हम्म, एक्ट्रेस में फेवरेट आपकी कौन है? अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह? जी हाँ। पवन सिंह, अक्षरा सिंह, दोनों आपके फेवरेट है, बिल्कुल। लेकिन दोनों में इस समय ये है, अलग अलग है दोनों। हम्म, यहाँ भी प्यार का चक्कर था, प्यार का चक्कर खेसारी के साथ भी था, काजल राघवानी। जी हाँ। प्यार का चक्कर यहाँ भी था। ये तो रियल लव था। बिल्कुल। आप बताइए, आप जिसको अपना गुरु मानती हो, जो आपका फेवरेट एक्टर है, ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी अफेयर में है अक्षरा सिंह के साथ, तमाम ऐसी चीजें रहती हैं। हमने तो उनकी वाइफ का भी इंटरव्यू किया, उसमें पता लगा कि जो है अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट भी रहती हैं। आपने देखा इंटरव्यू? नहीं। ज्योति सिंह का बयान आपने नहीं देखा? नहीं बिल्कुल। अक्षरा सिंह ज्योति सिंह ये आरोप लगाती हैं अक्षरा सिंह पर, कि अक्षरा सिंह ज्योति से कहती हैं कि मैं पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अगर ऐसा है तो फिर मुझे तो पता नहीं प्रेग्नेंट है। ये है ये कि होना चाहिए, ये होना नहीं, चाहिए। ये होना तो नहीं चाहिए। नहीं अगर होना वो चाहिए। प्रेग्नेंट है तो गलत हुआ है उनके साथ। चलिए अच्छा ठीक है। आपसे हमने पूछ लिया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन, एक्ट्रेस कौन है। हालांकि इसके आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आप भी जो बता रहे हो कि आप बेड वाला सीन करते हो, ठीक है। और आपने जो है क्या बताया, किसिंग सीन किस टाइप का होता है एक तो? चिटिंग। आपने किया है वो? बिल्कुल। चिटिंग केस तो हर किसी के साथ होता रहता है, नॉर्मल छपैये में तो होना ही होना है। बिल्कुल। अच्छा, साफ सुथरे एल्बम क्यों नहीं बनते, सिर्फ कि एकदम साफ सुथरे हो, माँ बाप के साथ बैठ के देखा जाए, क्यों नहीं बनते? अब ये तो आप राइटर पे या सिंगर से पूछिए। आप लोग कभी नहीं कहते हो कि सर बिल्कुल, सिंपल हम कराओ? भी कहते हैं कि आप अच्छे गाने, क्योंकि हमें भी कभी-कभी बहुत अजीब लगता है ऐसे-ऐसे गाने करने में। पर जैसे गाने मिलते वैसे करना पड़ता है। यूट्यूब चैनल है आपका? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं? अभी बनाया नहीं है मैंने। बना दे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
देखिए अंजलि, अभी हम लोग दिल्ली में, देखिए अभी हम लोग दिल्ली में मौजूद है, हमारे साथ अंजलि है। अंजलि, आप कुछ और कहना चाहोगे अपनी तरफ से, कुछ भी दर्शकों से हमारे, या अपने लिए, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ दिया हूँ आपसे पूछने के लिए, आप खुद से बताना चाहो कुछ भी। ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं, अगर अपनी जगह वो सही है तो उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने पैर पे खड़ी हैं, अगर वो चाहे तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता है। इतना मैं कहूँगी। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, अपने ऊपर अगर उनको भरोसा है तो कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है कि उसे कुछ कह सके। इतना कहना चाहूंगी। वो जो तो कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज किया लड़कियों ने, ये किया, क्या आपने देखा है उनको करते हुए? मैं तो बस इतना पूछना चाहूंगी। तो ये अफवाह कैसे उड़ जाती है मैम? अब ये तो मुझे नहीं पता। अफवाह फैलाने वाले हमने लोग तो कम थोड़ी ना है, बहुत लोग हैं। हमने तो ये भी सुना है कि अगर लड़की सही हो तो किसी लड़के का हिम्मत नहीं कि उसको ऐसे बिल्कुल। टच तक कर दे, आंख उठा कौन के कर देख। लेगा? अगर हम अपनी जगह सही हैं तो क्या आप ही मुझे छू सकते हैं? अरे मैम, इतना दूर हो जाता है। बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो बस लड़कियों पे डिपेंड है, लड़कों पे डिपेंड है। अगर वो अपनी जगह सही है तो कोई कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच। Exactly. अभी आप जो है एक्ट्रेस अंजलि को देख रहे थे, और अभी हम लोग दिल्ली से जो है इस वीडियो को आपके साथ प्रस्तुत किया, और हमने जो है हर एक चीज पूछा जो इस तरह की एल्बम करती हैं। हालांकि ये जो है बेड सीन वाला भी एल्बम करती हैं, ये किसिंग सीन वाला भी एल्बम करती हैं, लेकिन उसमें जो है कौन सा की मैम, कौन सा था? चिटिंग। चीटिंग किस होता है। देखिए मुझे याद भी नहीं है, अब मैं कितना शरीफ हूँ इतने से आप अंदाजा लगा लीजिए। शेयर कीजिए। अंत कर लेने दीजिए, फिर हंसेंगे खुल के अभी एकदम, ठीक है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।